योग साधक और काशी निवासी शिवानंद बाबा जी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन योग और साधना को समर्पित था, जो देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने बाबा जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। मोदी ने इसे काशीवासियों और उनके प्रेरणा लेने वाले करोड़ों लोगों के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के देवली बगड़ क्षेत्र में स्थानीय जनता से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति और बच्चों का स्नेह देखकर वो भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर भोटिया जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देगा और उनकी संस्कृति के प्रति जागरूकता को उत्तराखंड की जीवंत परंपरा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोन्साल्वेज लोरेंको का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया और उनके सम्मान में रात्रि भोज आयोजित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने इसे ऐतिहासिक राज्य यात्रा को भारत और अंगोला के बीच दशकों पुराने रिश्तों में एक नया अध्याय खोलने का मौका बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्टेडियम में आयोजित संस्कृत भारती के 1008वें संस्कृत संभाषण शिविर के समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने संस्कृत को केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, दर्शन और योग की जीवंत अभिव्यक्ति बताया। गुप्ता ने कहा कि संस्कृत भारती का यह प्रयास भारत की सांस्कृतिक आत्मा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार धाम सिविल सर्विस सेंटर में यूपीएससी और जीपीएससी में सफल युवाओं से संवाद कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की शुभकामनाएं दी और कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा नई दिल्ली में जीनोम संपादित धान की 2 नई किस्मों का लोकार्पण किया। उन्होंने ट्वीट किया, नई किस्मों से बढ़ेगी मुस्कान, समृद्ध होंगे देश के किसान। इस पहल से किसानों की उपज और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूज्य मां श्रीमंत माधवी राजे सिंधिया की प्रथम बरसी पर पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर मां से आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की। भावुक संदेश ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। जम्मू कश्मीर के रामबान में बड़ा हादसा, सेना का ट्रक 700 फीट गहरी खाई में गिरा। हादसे में 3 जवान अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर बलिदान हो गए। दुर्घटना NH-44 पर बैटरी चश्मा के पास हुई। ट्रक श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। सेना, पुलिस और SDRF की टीमों ने मौके पर राहत कार्य चलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर हाई कोर्ट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग और लॉयल चैम्बर का भूमि पूजन किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने अधिवक्ताओं को लोकतंत्र का प्रहरी बताते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। स्नेह भरी भेंट के दौरान आध्यात्मिक चर्चा भी हुई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में हिस्सा लिया और जलवायु परिवर्तन पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि आर्कटिक और हिमालय एक दूसरे से जुड़े हैं, एक की अनदेखी दूसरे की स्थिति को खतरे में डालती है। उन्होंने हिमालय आर्कटिक संसदीय टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया ताकि दोनों क्षेत्रों की रक्षा की जा सके।